तबाही बरपना, मिसाइलों की मार से पेंटागन को दहलाना, लेकिन पेंटागन की जबरदस्त प्लानिंग से अब वो बच नहीं पाएगा। उसकी चाहत है कि वो कोरियाई प्रायद्वीप का शहंशाह बन जाए, ताकत के दम पे साउथ कोरिया पर भी कब्जा कर ले, लेकिन अब तानाशाह के रास्ते में रोड़े खड़े हो गए हैं। उसके पास एडवांस मिसाइलों की बड़ी खेप है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर वो जापान को झुकाना चाहता है, लेकिन जापान ने सनकी को सबक सिखाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। वो मिसाइल के दम पर दुनिया को डराता है, वो न्यूक्लियर ताकत के दम पर अपने पड़ोसी देशों में दहशत रखता है, लेकिन अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। के सपने देखने वाला सनकी तानाशाह अब खुद तबाह होने वाला है, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक उसके दुश्मनों ने खौफनाक तैयारी कर ली। सनकी ने ह्योसंग 17 मिसाइल बनाकर अमेरिका को दहलाने की साजिश रची है, लेकिन बाइडेन के विस्फोटक टीम के निशाने पर डायरेक्ट सनकी है। क्रूर किम ने सोचा था कि उसके डर से लोग कांपेंगे, साउथ कोरिया सरेंडर कर देगा, लेकिन वो भूल गया था कि हर शेर को सवा शेर मिलता है। अब खत्म होने वाला है किम का तिलिस्म, धरती से मिटने वाला है तानाशाह का नाम। अब तैयारी है बड़ी, सनकी पर आने वाली है मुसीबत भारी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। किम जोंग से निपटने के लिए एक बड़ी मीटिंग हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति से जापान के प्रधानमंत्री ने मुलाकात जो है वो यहां पर की है। व्हाइट हाउस में बाइडेन और किशी होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट। तबाही की इसी चाहत के जरिए सनकी किम जोंग उन ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। तानाशाह की इसी बढ़ती मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत ने पूरब से लेकर पश्चिमी देशों में कोहराम मचा दिया है। सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने दिन दोगुनी रात चौगुनी ताकत बढ़ाई है। चोरी चोरी मिसाइल मिशन को अंजाम तक पहुंचाने वाला नॉर्थ कोरिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक बढ़ा चुका है। इतना ही नहीं, पावरफुल न्यूक्लियर बम बनाकर वो साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को डरा रहा है। साथ ही साथ बड़ी तबाही मचाने के लिए सनकी ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक अटैक का जोरदार प्लान तैयार कर लिया है। लिहाजा हर तरफ डर और दहशत का मंजर है। सनकी के सनकपन का सबसे बड़ा डर जापान और साउथ कोरिया है, क्योंकि किम कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। अक्सर ऐसी खबर सामने आती है कि किम की मिसाइल जापान की सीमा में गिरी है। ऐसे में किम के लिए जापान सॉफ्ट टारगेट पर है।
हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिरने के बाद से जापान ने युद्ध से बुद्ध का रास्ता चुन लिया था। बम बारूद से दूरियां रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन बढ़ते खतरे और बदलते माहौल ने एक बार फिर से जापान को मिसाइल, रॉकेट और बम के मोड़ पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। जापान ने शांति के रास्ते को छोड़ अब युद्ध की तैयारी करने का ऐलान किया है। चीन और उत्तर कोरिया से लगातार बढ़ते खतरों ने जापान की नींद उड़ा दी है। लिहाजा जापान एक तरफ अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नई रणनीति भी तैयार कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जापान अमेरिका के सहयोग और सामरिक रणनीति की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, वहीं दूसरी ओर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। नॉर्थ कोरिया और उसकी सहयोगी चीन को टक्कर देने के लिए जापान ने भी कमर कस ली है। शुक्रवार को जो बाइडेन ने फूमियो किशिदा का व्हाइट हाउस में ग्रैंड वेलकम किया और फिर सन की तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। इस दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो जापान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। thoroughly, completely committed to the alliance. जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 1945 में न्यूक्लियर बम गिराए थे। परमाणु बम से आए इस प्रलय में लाखों लोग मारे गए थे। एक बार फिर जापान पर कुछ इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार खतरा अमेरिका से नहीं बल्कि पड़ोसी नॉर्थ कोरिया से है, क्योंकि एक तरफ अंधाधुंध मिसाइलों की लॉन्चिंग तो दूसरी ओर पावरफुल परमाणु बम बनाने में जुटा किम जोंग अपनी ताकत के आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा। वो हर बात पर तबाही की धमकी देता है और उसकी इन धमकियों की वजह से टोक्यो टू पेंटागन टेंशन का माहौल बना हुआ है। चीन और उत्तर कोरिया से लगातार बढ़ते खतरों ने जापान की नींद उड़ा रखी है। लिहाजा जापान बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने में जुट गया है ताकि वो नॉर्थ कोरिया और चीन को सबक सिखा सके। लेकिन जापान का ये बदला हुआ रूप नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग को रास नहीं आ रहा है। शायद यही कारण है कि उसने इस मुलाकात की निंदा की है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के इस सन की तानाशाह ने जापान को परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन जापान और अमेरिका जैसे देशों को कीदड़ भपकी देने में जुटा है। बात बात पर परिणाम भुगतने की धमकी देता है, लेकिन वो भूल रहा है कि उसकी जरा सी हिमाकत किम और उसकी टीम की बड़ी फजीहत करा सकती है। जरा सी उकसावे की कार्रवाई उसे मटियामेट करा सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मीटिंग के मेन एजेंडे में ही नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन था। बढ़ते वैश्विक खतरों के मद्देनजर दोनों ने इस पर चर्चा की और साफ किया कि मुश्किल की घड़ी में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, बढ़ा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि बाइडेन के साथ उनकी शिखर वार्ता जापान और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करेगी और इस बात पर ध्यान देगी कि कैसे दोनों देश मिलकर जापान की नई सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों के तहत काम कर सकते हैं। दिसंबर में जापान ने रक्षा सुधारों को लेकर बड़े बदलाव किए और इस बदलाव के बाद ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बदलते माहौल के बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा G7 देशों के अपने दौरे के अंतिम चरण में अमेरिका पहुंचे थे। किशिदा ने फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा समेत 6 देशों की अपनी यात्रा सोमवार को शुरू की थी। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बता दें कि जापान ने बदले माहौल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 2 गुना कर दिया है। साथ ही साथ वहां की नीति में भी बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब जापान इमरजेंसी सिचुएशन में किसी दूसरे देश पर काउंटर स्ट्राइक भी कर सकता है। ऐसे में उसके निशाने पर खास तौर से उत्तर कोरिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के संविधान ने आधिकारिक तौर पे सेना को मान्यता नहीं दी। संविधान में सेना को सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां ही दी गई हैं। ऐसे में जापान का ये कदम संविधान में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। जापान एक तरफ साइबर वॉरफेयर की क्षमताएं विकसित कर रहा है तो दूसरी ओर लंबी से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलें खरीद रहा है और जापान की यही तैयारी अब नॉर्थ कोरिया को रास नहीं आ रही है।
द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान ने अपनी सैन्य बजट को काफी कम कर दिया था। इसके लिए जापान ने अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से समझौता किया था। जापानी सरकार ने खुद को हमेशा के लिए गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश बने रहने का भी वादा किया था, लेकिन बढ़ते खतरे के बीच जापान अपनी डिफेंस पॉलिसी को बदलने के लिए मजबूर हो गया है। दरअसल चीन को जब कभी जापान के इलाके में साम्राज्यवादी नीति अपनानी होती है तो वह चुपके से नॉर्थ कोरिया को शह दे देता है और जिनपिंग से हरी झंडी मिलते ही किम जोंग अपना सनकपन दिखाना शुरू कर देता है। किम का यही पागलपन जापान जैसे देशों के लिए बड़ा खतरा है, लिहाजा अब जापान ने इन खतरों से निपटने की तैयारी तेज कर दी है और इस तैयारी में जापान के लिए अमेरिका सबसे बड़ा साथी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।